ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध पहला अध्याय। कल्पना या संकल्प के त्याग का स्वरूप। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्राह्मण जब पुरुष देह प्राण आदि में अहमता ममता आदि कल्पनाओं को त्याग देगा तब फिर उसमें कोई भी कर्म नहीं बन सकता। ऐसी दशा में शरीर के भरण पोषण की चेष्टा से भी विरत हो जाने के कारण उस देहधारी जीव का शरीर शीघ्र ही गिर सकता है। अतः जीवित पुरुष के लिए ये कल्पना त्याग पूर्वक व्यवहार कैसे संभव है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जीवित पुरुष के लिए ही कल्पनाओं का त्याग संभव है, जो जीवित नहीं है उसके लिए नहीं। इस कल्पना त्याग का यथार्थ स्वरूप क्या है यह बतलाता हूं, सुनो। कल्पना के स्वरूप को जानने वाले विद्वान अहम भावना अर्थात आत्मा को देह मात्र मान लेने को ही कल्पना कहते हैं तथा आत्मा को आकाश के समान अपरिमित अनंत और व्यापक जानकर परमात्मा की वास्तविक स्वरूप का निरंतर चिंतन करना ही तत्वज्ञ पुरुषों के मत में कल्पना का या संकल्प का त्याग कहलाता है। संकल्प शून्य होकर चुपचाप स्थित रहने से ही उस परम पद की प्राप्ति होती है, जहां उच्च कोटि का साम्राज्य भी तिनके के समान तुच्छ प्रतीत होता है। समस्त कर्म और उनके विस्तृत फलों को सोए हुए पुरुषों की भांति सर्वथा भूलकर प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुए कार्य के लिए संकल्प शून्य होकर मनुष्य को चेष्टा करते रहना चाहिए। अपने कर्मों में यदि वासना रहित प्रवृत्ति का अभ्यास हो जाए तो यही उच्च कोटि का धैर्य है, जो भावी जन्म रूपी ज्वर का निवारण कर देता है। वासना और संकल्प से शून्य होकर प्रारब्ध वश प्राप्त हुए कार्य का अनुसरण करते हुए चाक के ऊपर घूमने वाली घट आदि की भांति धीरे धीरे उपरत होते हुए कर्मों में लगे रहना चाहिए। सम शांत कल्याणमय सूक्ष्म द्वैत और एकत्व से रहित सर्वत्र व्यापक अनंत तथा शुद्ध स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के प्राप्त होने पर किस लिए कौन खिन्न हो सकता है? जो पुरुष संकल्प शून्य और शांत हो गया है अर्थात जिसे परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उसे अपने शरीर के रहने या न रहने से कोई प्रयोजन नहीं है तथा इस लोक में किसी कर्म के किए जाने अथवा न किए जाने से भी उसका कोई किंचन मात्र भी प्रयोजन नहीं है। रघुनंदन, जैसे स्वर्ण ही कड़े और बाजूबंद के रूप में प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में स्वर्ण से पृथक इन आभूषणों के नाम रूप की सत्ता नहीं है, उसी प्रकार ये जो कुछ जगत रूप में दिखाई देता है प्रतीत मात्र ही है, परमात्मा से पृथक इसकी सत्ता नहीं है। परमात्मा से भिन्न इसकी सत्ता का अनुभव न होने को ही ज्ञानी पुरुषों ने इस जगत का नाश माना है। जगत भ्रम का निवारण हो जाने पर इसके अधिष्ठान रूप से अवशिष्ट जो परमात्मा है वही परमार्थ सत्य है। श्री राम जी ने पूछा, प्रभु, मैं और मेरा इत्यादि जो दृश्य है उसको असत मानकर उसका चिंतन ना करने वाले ज्ञानी पुरुषों को कर्मों के त्याग से कौन सा अशुभ और कर्मों के संपादन से कौन सा शुभ फल प्राप्त होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, रघुनंदन, जब तक देह रूपी उपाधि विद्यमान है तब तक इस भावनामय सूक्ष्म कर्म का क्या त्याग हो सकता है और क्या अनुष्ठान? देह के रहते हुए ये जीव चेतन बाह्य और आभ्यंतर जिस जिस वस्तु की भावना करता है वह तत्काल उसको प्रतीत होने लगती है, भले ही उसका आकार सत्य हो या भ्रम से भरा हुआ असत्य। यदि वह किसी वस्तु की भावना नहीं करता तो इस संसार भ्रम से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। वह भ्रम सत्य हो या असत्य, इस विचार से क्या प्रयोजन है? बोध होने के पश्चात इस दृश्य की प्रतीति का स्वयं ही लय हो जाने से जो इसका अत्यंत अभाव सिद्ध होता है
उसी को जगत का त्याग, अनासक्ति एवं मोक्ष माना गया है। इसलिए जब तक ये शरीर विद्यमान है तब तक कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। परंतु जो अज्ञानी कर्म का आदर करते हैं वे उसके मूल को नहीं छोड़ते हैं। मन का जो वासनात्मक संकल्प है वही अपने कर्म का मूल है। जब तक ये शरीर है तब तक ज्ञान के बिना उस मानसिक संकल्प का उच्छेद नहीं हो सकता। परंतु जो तत्व ज्ञान के द्वारा मन के संकल्पों का निवारण कर देता है वे संसार रूपी वृक्ष का मूलोच्छेद कर डालता है।